वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तेलुगु मूवी नांधी की। तो कहानी की शुरुआत में सूर्या, जो कि लीड है, वो अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बाप के लिए शराब लेकर आता है। अगले सीन में सूर्या अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाता है, जहाँ इसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम राजलक्ष्मी है। थोड़ी बहुत मीटिंग्स के बाद राजलक्ष्मी भी सूर्या के प्यार के लिए हाँ बोल देती है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक जमीन आम आदमी से मार्केट रेट से 4 गुना कम दाम में खरीदकर एक कंपनी को दे दी थी, जिसकी वजह से लोग सरकार के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे। तब स्टेट के होम मिनिस्टर और एक पुलिस वाला सीआई किशोर मीडिया और लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक मशहूर वकील राजगोपाल का मर्डर प्लान करते हैं, जिसके लिए सीआई किशोर दो क्रिमिनल्स को हायर करता है। किशोर इन्हें कहता है कि अगर तुमने राजगोपाल को मार दिया तो तुम्हारे ऊपर से सारे केस में हटवा दूंगा। और वो दोनों फिर राजगोपाल को चाकू से मार देते हैं और एक फैक्ट्री के शेड में रहते हैं, जहां किशोर का आदमी चांद्राया इनके लिए खाना और दारू लेकर जाता है। फिर एक दिन वो दोनों क्रिमिनल्स चांद्राया को भी दारू पिला देते हैं, जिसके बाद चांद्राया किशोर की प्लानिंग बता देता है कि किशोर तुम दोनों को इस मर्डर के केस में मारकर इस केस को क्लोज करने वाला है। और ये सुनकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब ये बात किशोर और होम मिनिस्टर को पता चलती है, तब होम मिनिस्टर जल्दी से इस केस को किसी तरह खत्म करने की बात कहता है। इसके बाद पुलिस को राजगोपाल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर मिलता है कि एक आदमी इसके पीछे हॉस्पिटल में भी है और ट्रैफिक में भी। और इसी को मुद्दा बनाकर पुलिस इस आदमी को उठा लेती है, और वो आदमी कोई और नहीं, सूर्या होता है। किशोर यही सारे सबूत कोर्ट में देता है, और क्योंकि बात वकील के मर्डर की थी, इस वजह से सूर्या की तरफ से कोई वकील नहीं था और वो वहां कमजोर हो गया था। कोर्ट सूर्या को 14 दिन की कस्टडी में रहने के लिए कहती है, और इन 14 दिनों में किशोर सूर्या को बहुत टॉर्चर करता है। और अगली सुनवाई में किशोर सूर्या के अगेंस्ट दो और सबूत लाता है, एक चाकू जिससे मर्डर हुआ था और एक खून से सनी हुई शर्ट। अब क्योंकि सूर्या के पास कोई वकील नहीं था, तो इसका केस कमजोर था और कोर्ट इसे मर्डर के इल्जाम में जेल भेज देती है। इसके बाद सूर्या के माँ बाप खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को घर में कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि जब तक सूर्या को रिहा नहीं करते वो घर से नहीं निकलेंगे, और अगर कोई घर के अंदर आया तो वो दोनों खुद को आग लगा लेंगे। ये सब जब किशोर को पता चलता है, तो वो सूर्या के घर जाकर वहां सिगरेट जलाकर माचिस घर के अंदर फेंक देता है, जिससे सूर्या के माँ बाप जलकर मर जाते हैं। वहां दूसरी तरफ राजलक्ष्मी के पिता सूर्या से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ताकि वो खुश रहे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, मैं कर दूं। जिस पर सूर्या हाँ बोल देता है। कट टू अब कहानी 5 साल फॉरवर्ड हो जाती है और सूर्या को जेल में 5 साल हो गए हैं। और यहाँ कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, आधिया। आधिया एक वकील है जो कि सूर्या को जेल से बाहर निकालना चाहती है, और इसके लिए वो अपने एक पार्टनर प्रियादार्शी को हिडन कैमरा के साथ जेल में सूर्या के पास भेजती है, जहां सूर्या इमोशनल होकर सब बता देता है। और इसके बाद आधिया खुद इसे मिलने जेल जाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जेल से निकालूंगी। इसके बाद आधिया सूर्या के बेल के पेपर्स रेडी करवाती है, और जब वो जेल जाती है तब वहां किशोर के कुछ आदमी जेल में घुसकर सूर्या से मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से सूर्या की बेल के पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये सारी लड़ाई प्रियदर्शी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अब सूर्या की बेल ग्रांट होती है। इसके बाद आधिया कोर्ट में सूर्या की तरफ से कहती है कि जो सबूत किशोर ने कोर्ट में दिए थे, जैसे कि वो शर्ट जो कि एक्सएल साइज की थी और सूर्या को एल साइज लगती है, और वो चाकू जिसे कहा जा रहा था कि सूर्या ने इससे मर्डर किया है, इसमें दिखाया गया है कि इसे राइट हैंड से पकड़ा गया है, जबकि सूर्या राइट हैंड से कुछ भी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका राइट हैंड बचपन से ही फ्रैक्चर्ड है। इन दोनों सबूतों के बाद सूर्या को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और इसके बाद आध्या किशोर पर सेक्शन 211 के तहत केस करने को कहती है। 211 के तहत केस में होता यह है कि अगर किसी ने किसी को बेगुनाह फंसाकर जेल भेजा है, तो इसे भी इतने ही वक्त के लिए जेल जाना होगा जितने वक्त के लिए वो बेगुनाह जेल गया था। तो केस के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए आधिया और इसकी टीम किशोर के आदमी चांद्राया को उठा लेते हैं, और चांद्राया इनको सब सच बता देता है।
कि ये सब प्लानिंग किशोर और होम मिनिस्टर की थी। जिसके बाद आदिया कोर्ट में ये सब बता देती है और चांद्रया को कोर्ट पहुंचने से पहले ही किशोर के आदमी मार देते हैं। और इसके बाद आदिया कहती है कि इसे किशोर और होम मिनिस्टर के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग्स के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। अगले सीन में किशोर और होम मिनिस्टर मिलकर फिर से सूर्या को पकड़कर बहुत मारते हैं और आदिया को कहते हैं कि ये केस वापस ले लो वरना सूर्या को खत्म कर देंगे। इसके बाद सूर्या वहां से भागकर जख्मी हालत में कोर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अगली सुनवाई में आदिया कोर्ट को किशोर और होम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। इसके बाद कोर्ट ये केस का फैसला सूर्या और आदिया के हक में दे देती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।